दो टाइम रोटी खाओ ना, 2 टाइम है। ये भी तेरी बुआर की उगाए और खावे है। हमारे किसान भाई, मेरे किसान बेटे तो बॉर्डर पे बैठे हैं और ये महिला है ना खेत न संभाल रही है, क्योंकि वो गुंडा मवाली तक हम लोगों को कह गए हैं। तो 14 मुकदमे दर्ज गृह राज्य मंत्री उन्हीं की सरकार में है, तड़ी पार भी उनकी सरकार में है। हमारे सारे साथी बहुत कुछ बातें कह गए हैं, ये सब कुछ उन्हीं की सरकार के अंदर है, इसीलिए वो वैसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये 26 जुलाई थी और संसद का मानसून सत्र शुरू हुए 5 दिन हो चुके थे। लुटियंस दिल्ली की जिस सड़क पर से किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर राहुल गांधी संसद पहुंचे थे, वही सड़क आगे जाकर पहुंचती है जंतर मंतर की उस सड़क पर जिसे टॉलस्टॉय मार्ग के नाम से जानते हैं, जो दोनों तरफ से 3 लेयर बैरिकेडिंग से बंद किया हुआ है। यहीं पर आज एक इतिहास रचा जा रहा था, कुछ खास किया जा रहा था। खास ये नहीं था कि संसद का मानसून सत्र है, खास ये नहीं था कि विपक्ष का एगोसित नेता ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचा, और खास ये भी नहीं था कि संसद सत्र के दौरान जंतर मंतर पर कुछ हो रहा है। खास थी वहाँ होने वाली महिला किसान संसद। 10 राज्यों से आई 200 से अधिक महिला किसान सांसद और जन संसद को मजबूत प्रतिरोध का माध्यम बनाने का हुनर। महिला संसद की शुरुआत हुई राष्ट्रगान से, फिर संसद चली और जमकर चली। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून, जिनके विरोध में ये महिला किसान 8 महीनों से दिल्ली की बॉर्डर्स पर बैठकर विरोध कर रही थी, उन पर आज दिल्ली के बीच में खड़े होकर दहाड़ने लगी। बाकायदा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मंच पर आसीन थी और कृषि मंत्री को सामने बैठा रखा था। एक एक करके 110 महिला किसान बतौर सांसद अपनी बात रख कर गई, विरोध जता कर गई। महिला सांसदों ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, एफसीआई गोदामों की संख्या बढ़ाने, एमएसपी पर कानून बनाने पर खुलकर चर्चा की और अपने सुझाव दिए। इसमें जहां एक तरफ आम महिला किसान थी तो दूसरी तरफ महिला वकील, बुद्धिजीवी, शिक्षक, एक्टिविस्ट और डॉक्टर्स भी शामिल थी। सुभाषनी अली, एनी राजा, मेधा पाटकर, जगमती सांगवान, डॉक्टर कंवलजीत ढिल्लो, हरविंदर बिंदु, अनुराधा बेनीवाल, नवकिरण नट, गुल पनाग और निशा सिद्धू जैसी जानी मानी महिलाएं थीं, तो दूसरी ओर श्रवण कौर, सुमन हुड्डा, जसविंदर कौर, चांदना दास, ऋचा सिंह, राज कौर गिल, नजरीन बेगम, मीनाक्षी सहरावत, आदर्श, जसवीर कौर, सुमन, तबस्सुम, तान्या, रमेश, शांति, नवशिरण कौर और प्रियंका जैसी आम महिलाएं भी शामिल थीं। विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर भगत सिंह की भांजी गुरमीत कौर ने भी अपनी बात महिला किसान संसद में रखी। महिला सांसदों ने एक स्वर में कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को पारित करने से पहले कुछ इस तरह अपनी बात रखी और कृषि कानूनों पर सरकार को जमकर घेरा। भारत जो है उसकी जो हंगर इंडेक्स है उसमें 107 मुल्कों में भारत का रैंक 94 भारत का रैंक है। अगर हम कुपोषण के आंकड़े देखें तो भारत में 15% लोग कुपोषण का शिकार हैं और 34% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं। हम ये जानते हैं कि ये आंकड़े बिल्कुल जो हमारी भारत के अंदर जिस तरह का खाद्य वस्तुओं का वितरण है उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है, जो सीधा सीधा इसेंशियल कमोडिटीज लॉ के साथ जुड़ जाता है। मैं सरकार से और मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि भारत में जो कुपोषण, भारत में जो हंगर है, मंत्री जी उसका क्या समाधान निकालते हैं जब वो ये कहते हैं कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो भारत में खाद्य वस्तुओं को फ्री कर देगा और कोई भी उन्हें खरीद के खा पाएगा। तो ये प्रश्न, ये तीनों कानून, काले कानून वापिस कराने के लिए आए हैं नहीं, वापिस करा के जाएंगे। सब डाटा पड़ गया, हमें भी नहीं पता। आपका सिलेंडर तो महंगा हुआ पर उस सिलेंडर की सब्सिडी कब खत्म होगी वो आपको भी नहीं पता चला। इसी डिजिटल इंडिया के थ्रू एफसीआई 100% अडानी को चला गया। आने वाले टाइम में अभी तो संसद हमारी बाहर चल रही है, आने वाले टाइम में संसद के अंदर ये 50% महिलाएं होंगी और इस बीजेपी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगी और इस प्रधानमंत्री को मैं हम चाक बेचने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। मैं ये बात इस प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूँ।
जवाब में कृषि मंत्री बनी निशा सिद्धू ने कुछ इस तरह चुटिले अंदाज में अपनी ही सरकार की पोल खोल कर रख दी। मंडियों को खत्म करने की बात आई, बिचौलियों को खत्म करने की बात आई थी, लेकिन मैं कहूँ मेरे एक राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे मुखिया जी ने तो कुछ और कहा था, प्रधानमंत्री जी ने, वो तो ये कह रहे थे कि आपका माल आप हर मंडी में जाके बेच सकते हैं, कहीं भी फ्री मंडी फ्री कर दिया है। लेकिन ये बात सच है कि जब राजस्थान का बाजरा बिकने के लिए हरियाणा की मंडियों में आया तो हमारे ही सरकार के एक मुख्यमंत्री खट्टर जी ने ये कह दिया कि अरे भाई हम राजस्थान के बाजरे को अपनी मंडियों में नहीं बिकने देंगे। तो हमारे अपने मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते हैं। सुनो साथियों, और सभापति जी की आज्ञा से मैं ये बात कहना चाहती हूँ, अभी मैं थोड़ा तोमर वोमर नहीं हूँ अभी निशा सिद्धू के रोल में आ जाते हैं। तो साथियों, हम लोग सच में उस आंदोलन को जीतेंगे। ये कानून तो वापस उनको लेने पड़ेंगे, वो चाहे कितनी इस तरह की उटपटांग बातें करते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डरे हुए हैं, वो दबाव में है, ये बात सच है। लेकिन एक पंजाबी में कहावत है, झूठे की आई आई, तो वो ऐसे ही आई कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन की बात का उनको पता है, हमारे दिल की बात का पता, और हमारे संघर्षों के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर डरते नहीं तो उनको सड़कों पे कीलें नहीं ठुकवानी पड़ती और वो दीवारें नहीं चिनवाते, इसलिए वो डरे हुए लोग हैं। और तानाशाहों की तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चला करती साथियों। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें महिला किसान संसद की पूरी रिपोर्ट रखी गई और मीडिया के सवालों के जवाब दिए गए। राष्ट्रगान के साथ संसद का सत्र पूरा होने की घोषणा की गई। पूरे दिन में भूख, गरीबी, महंगाई, राशन वितरण प्रणाली, राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने, कोरोना काल में जनहानि, सरकारी बदइंतजामी, देश की गिरती हुई जीडीपी और देश की गिरती हुई साख जैसे मुद्दों पर विचार रखे। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने, एमएसपी पर कानून बनाने, संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने और शहीद किसानों के आश्रितों को पेंशन देने सहित कई प्रस्ताव पास किए गए। ऐसा लग रहा था जैसे इन महिला किसान सांसदों ने इस मौके पर सब कुछ ही बदलने का मन बना लिया हो। कुछ भी बोल रहे हैं, हम लोगों को मवाली बोलते हैं, आतंकवादी बोलते हैं, और फिर भी यानी आतंकवादी यानी मवालियों का कमाया हुआ खून पसीने का खाना वो रोटी खा रहे हैं। और जो दूध भी पी रहे हैं ना, वो भी किसान मजदूर परिवार के लोग वहाँ शहरों में बैठे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। जो लोग चाय भी पी रहे हैं ना, तो याद रखना वो जो चाय की पत्ती है ना, वो भी आसाम में हमारे मजदूर भाई किसान भाई उगा के आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं चाय पत्ती। और जो दूध डालते हो हमारी गाय भैंसों का, कोई कहता है लेमन टी पीता हूँ मैं, तो खाना खाता है नहीं। लेमन भी याद रखना, नींबू पेड़ भी मेरे किसान भाई उगाते हैं। चाहे तुम फल खा लो, चाहे तुम रोटी खा लो, चाहे दूध पी लो, चाहे चाय पी लो, सब में खून पसीने की कमाई हमारे किसान और मजदूर की है। उनके बिना तुम पैसा तुम्हारा कुछ पैसे से पेट नहीं भरता, खाना खाना पड़ेगा। और उसके लिए किसानों की मजदूरों की इज्जत करनी पड़ेगी। कहना चाहूँ इसने हिंदी में, भाई मान जा तू और दे दे तेरा गाग ने पचा कूड़ा कुछ कोई ना तरह। और हमारे तो भाई सब के मैं भगवान के दाता है, जो 2 टाइम रोटी खाओ ना, 2 टाइम है, ये भी तेरी बुआर की उगाए और खावे है। हमारे किसान भाई, मेरे किसान बेटे तो बॉर्डर पे बैठे हैं, और ये महिला है ना खेत न संभाल रही है। ये कानून बना दिए है ना, इन्होंने कानून बना दिए, खेती के कानून आते चल करे। आज हमारी नहर टूट गई तो इस कृषि मंत्री ने पूछा कि मोदी ने अगे बंदा लाना है कि नहीं लाना है। इसने क्या बेरा कानून तो बना दिया इसने नुआ ना बेरा कितके उगा हर कितके उगा ऐसे। हम भाई अपने कानून वापस करा के जावांगे। कृषि मंत्री ने नु कहना चाहवा खेती कदे कानून आते नहीं चली है, खेती चाली है मेरे किसान से, मेरे मजदूर से। ये कहना चाह रहे हैं ना, कहता तू समझ जा, नहीं या नारी शक्ति है ना दुर्गा शक्ति बन गई है, अरे या चंडी बन गई है, अरे फूल भरियागा चंगारी नहीं बांगारी बन गई है। या सोच लिए हम तो भाई छके बैठे 8 महीने हो गए, 8 महीने। जय जवान जय किसान, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। सत्र समाप्त हो चुका था। नारे लगाती इन महिला किसानों ने भले ही टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस नहीं पढ़ी होगी, लेकिन इनको पता है कि इनके जीवन में शांति किस लड़ाई के बाद आएगी। इनको पता है कि इनकी दहाड़ती आवाज़ ही किसानों के ट्रैक्टर पर लिखा स्वराज लाएगी। लग रहा था कि ये महिलाएं एक दिन जरूर अपनी जंग जीत जाएंगी।
शाम हो चुकी थी और इनको वापस दिल्ली की बॉर्डर पर छोड़ने के लिए बसें तैयार थी। वो वापस तो जा रही थी, लेकिन संसद की इस सड़क पर गहरे सवाल गोद कर जा रही थी। आखिर क्यों किसान शब्द सुनकर हमारे सामने हमेशा एक पुरुष की छवि तैरने लगती है। किसानों की अगली पीढ़ी के बारे में सोचने पर किसान पुत्र की छवि यानी एक बार फिर एक पुरुष ही नजर आता है। ये हमारी समझ की असामान्य स्थिति है जिसे हम शायद सामान्य समझ कर बैठे हैं। ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में खेती का 73.2% काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 85% महिलाएं खेती का काम करती है। ऐसे में हमें बेहद गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है कि जब भी किसान की बात करते हैं तो हमें एक पुरुष ही नज़र आता है। क्यों किसान परिवार से आने वाले लोग भी ये गलती हर रोज़ करते हैं। जब पिता के पेशे के बारे में पूछा जाता है तो उनको किसान बताते हैं, और जब माता के बारे में पूछते हैं तो उन्हें गृहिणी। जबकि सच तो ये है कि खेती का काम पिता से ज़्यादा माता करती है। भाइयों की तुलना में भी बहनें ही खेती का काम ज़्यादा करती है, लेकिन किसान की अगली पीढ़ी के रूप में किसान पुत्र ही नज़र आते हैं, किसान पुत्रियाँ। आखिर क्यों ज़मीन पर 73% काम करने वाली महिलाओं को उसी ज़मीन का सिर्फ 13.8% मालिकाना हक है। आखिर क्यों ऐसी महिला किसान संसद में भी कुछ पुरुष किसान नेताओं को संरक्षक की तरह खड़ा होना है। क्यों व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे प्रशासन को भी उनसे ही बात करनी है। क्यों 21 दिन तक रोज चलने वाली किसान संसद में आधी आबादी अपनी आधी जगह भी नहीं ले सकती। क्यों संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व को एक भी महिला नहीं संभाल रही। भले ही ये प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो, प्रतीक तो अच्छे गढ़े ही जा सकते हैं, प्रतीक अच्छे गढ़े ही जाने चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि बदलाव रातों रात तो नहीं हो जाएगा, लेकिन शुरू होकर सफ़र पूरा तो एक एक कदम से ही करेगा। महिला किसान संसद के रूप में ये पहला कदम रखा गया है। उम्मीद है ये किसान आंदोलन जितना बड़ा है उतने ही बड़े उदाहरण पेश करेगा।